सो गाइस अभी तक हमने यहाँ पे क्या देख लिया, जो हमारी लाइफ साइकिल है वो देख लिए थे कि कैसे हमारी फोकस रहता है, कैसे हमारी एक्टिविटी कैसे रिएक्ट करती है, राइट। बट गाइस एक चीज़ अभी जो हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ देखी थी जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है, वो क्या है वो देख लेते हैं। जब स्टार्टिंग में गाइस हम बात कर रहे थे कि जो हमारी एक्टिविटी है, राइट, एक्टिविटी चल रही है एंड किसी की कॉल आ जाती है, राइट। एंड जब ये कॉल आ जाएगी तो आप कॉल रिसीव कर लोगे, लेकिन जब आप अपने एक्टिविटी में दोबारा पीछे जाओगे तो जो आपका डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। एंड बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या इशू है कि अगर आप कोई सा भी ऐप क्रिएट करते हो एंड आपका अगर कोई और एक्टिविटी आपने क्या कर दी बैकग्राउंड में कर दिया एंड उसके बाद भी क्या डेटा लॉस हो जाए, तो आपको क्या है, बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। एंड ये वाला डेटा लॉस बेसिकली गाइस होता क्यों है, जैसे यहाँ पे हम प्रायोरिटी देते हैं, राइट। जो हमारा ओएस होता है वो प्रायोरिटी देता है। जैसे मैप्स है, मैप्स को क्या है, हमें डायरेक्टली इसे क्योंकि रन करवाना होता है एंड डायरेक्टली हर मोमेंट पे हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी में हमारा जो ओएस है इसे किस में रखता है, इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी में रखता है। जबकि जो हमारे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अभी ज़रूरत नहीं है या हम यूज़ नहीं कर रहे, तो एंड्रॉइड क्या करता है बेसिकली, हमारा इन्हें पहले तो बैकग्राउंड में डाल देता है एंड बैकग्राउंड में इन्हें क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है। अब अगर हमें कोई मेमोरी की ज़रूरत है अपने, जो इस वक्त हम प्रायोरिटी दे रखे हैं जिस ऐप को, तो हमारा ओएस क्या करता है गाइस, डिस्ट्रॉय कर देता है जो बैकग्राउंड में ऐप होता है, राइट। एंड एज अ यूज़र जब आप दोबारा उसे ऐप को खोलोगे तो आप कहोगे कि मैंने तो इसे बंद करा नहीं। और अगर ऐप इवन स्टार्ट हो भी जाता है उसी स्टेट से, तो आपका जो गाइस डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लूज हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन पे जब हमारी बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, जब हमारे जो फ़ोन है उसको क्या ज़रूरत है, मेमोरी की ज़रूरत है एंड हमारे पास यहाँ पे मेमोरी नहीं है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाता है गाइस, हमारा यहाँ पे ऐप किल हो जाता है। तो क्या कर लेते हैं गाइस, इस सिचुएशन को एक बार रिक्रिएट कर लेते हैं कि कैसे हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि कैसे किस सिचुएशन में हमारा डेटा लॉस हो जाता है, किस उसमें जो हमारी परसिस्टेंस है वो लूज हो जाती है, सिर्फ किस कंडीशन में, जब हम क्या फोकस लूज कर देते हैं एंड जब हमारा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा कैसे ऐप किल हो जाता है। तो पहले क्या समझ लेते हैं गाइस, एक प्रैक्टिकल तरीके से समझ लेते हैं कि बेसिकली ये चीज़ हैपन कैसे होती है, राइट। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो सिचुएशन है हमारी कि हमारा जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो ओवरलोड हो गया है ऐप से, तो उसको रिक्रिएट कर लेते हैं, राइट। एंड गाइस यहाँ पे क्या है, हमें हायर लेवल टर्मिनल की हायर लेवल एपीआई की ज़रूरत है, एटलीस्ट एपीआई 28 की, अगर आपको टर्मिनल में यहाँ पे रन करवाना है एडीबी, राइट। जो क्या है, हम एडीबी के थ्रू गाइस ये कंडीशन क्या करवाएंगे, एम्यूलेटर में सिमुलेट करवाएंगे, कौन सी, अपनी क्लोजिंग की कंडीशन, ये वाली जो हमारी क्या ओवरलोड ऐप है वाली कंडीशन है वो यहाँ पे सिमुलेट करवा लेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम API लेवल 22 यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं मैं यहाँ पे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के टर्मिनल में नहीं कर रहा हूँ, वरना मुझे सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी, बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। कैसे, आप सिंपल गाइस यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस आर कर सकते हो एंड कंट्रोल प्लस आर जैसे करोगे आपकी रन कमांड खुल जाएगी एंड रन कमांड में आप CMD खोल लो। अब CMD में गाइज आप सिंपल क्या टाइप कर लोगे, ADB। अब आप ADB टाइप करोगे तो गाइज यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों, ADB इज नॉट अ रिकॉग्नाइज और इंटरनल कमांड, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने पाथ नहीं दे रखा है। अब क्या करना गाइज, यहाँ पे सिंपल पहले क्या लेते हैं, पाथ सेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे गाइज सिंपल, अगर आप यहाँ पे जाओगे हमारे SDK मैनेजर में, राइट, तो SDK मैनेजर में गाइज ये वाला जो हमारा पाथ है SDK का, ये वाला हमें सेट करना है। तो सिंपल पहले तो आप इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो इस पाथ को। ओके, मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया एंड देन क्या खोलो, अपना माई कंप्यूटर खोलो सिंपल, एंड ये वाला पाथ यहाँ पे जो हमारा ऊपर की बार होती है सिंपल इसमें पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा SDK खुल गया। एंड SDK में जो हमारी बिल्ड टूल्स होता है, राइट, मुझे ये चाहिए गाइस, ये वाला पाथ चाहिए। इसमें क्या होगा, हमारा ADB होगा। तो सिंपल इसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ओके, एंड इसे क्या कर दो, बंद कर दो। उसके बाद कंट्रोल प्लस एस करो, कंट्रोल प्लस एस करोगे तो यहाँ पे क्या खुल जाएगा, हमारा सर्च बार खुल जाएगा। एंड इसमें आप सिंपल क्या सर्च कर सकते हो, एनवायरनमेंट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे ENVI लिखा है तो हमारे पास आ गया एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या खुल गई है, हमारी सिस्टम प्रॉपर्टीज खुल गई हैं। सिस्टम प्रॉपर्टीज में आप जाओगे सिस्टम वेरिएबल्स में, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में, एंड इसमें गाइस सिंपल यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल्स है, राइट, जो हमारा पाथ है, इसमें पाथ में जाके सिंपल आपको क्या करना है, एक ऐड करना है न्यू पाथ। एंड जो हमने कॉपी करा था, जो हमारा प्लेटफॉर्म टूल्स करा है, एंड सिंपल इसे ओके कर देना। एंड यहाँ पे गाइस हमारा क्या हो चुका है, सेट
हो चुका है। अब दोबारा से क्या करके देख लेते हैं, कंट्रोल आर करके देख लेते हैं, CMD रन कर लेते हैं एंड इसमें ADB रन करोगे आप तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, जो हमारी ADB की कमांड्स थी वो रन हो गई हैं, राइट। तो यहाँ पे तो गाइस सिंपल एंड यहाँ पे इस चीज़ का देख लेना गाइस, ये वाली बात आएगी आपके पास एंड्रॉइड डिबग ब्रिज वर्जन ये आना चाहिए। अगर आपका ये नहीं आ रहा तो मतलब आपका पास सेट नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारे पास बाकी सारे क्या आ गए कि कौन कौन से हमें कमांड रन करवाने हैं, ये तो हो गया एक पार्ट। अब क्या करना है गाइस, हमें इमुलेटर रन करवाना है, क्योंकि ये क्या मुझे सिमुलेट करवाना है किसमें, ये वाली कंडीशन अपने ऐप में। तो ये पहले क्या करके देख लेते हैं, अपना ऐप रन करवा के देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा ऐप रन हो चुका है, राइट। एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़े से क्लिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो हमारे पास एक क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए, किसका, हमारी डो डेजर्ट का था, राइट। अब गाइज ये चीज़ वर्क कब करेगी, जब हमारा ऐप किस में होगा, बैकग्राउंड में होगा, राइट, क्योंकि बैकग्राउंड की एप्लीकेशन किल होंगी। एंड ये बेसिकली कर क्यों रहे हैं एंड इसका लॉजिक क्या है गाइज, अभी समझाता हूँ मैं, पहले क्या समझ लेते हैं, ये कैसे अचीव हो रहा है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद लॉजिक समझाता हूँ आपको। तो गाइज जैसे आप क्या करोगे, अगर मैं इसे सिंपल ऐसे बैकग्राउंड में डालूँ और दोबारा खोलूँ, राइट, तो यहाँ पे हमारा कोई डेटा लूज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसे बैकग्राउंड में डालूँ और सिस्टम ओवरलोड करूँ, फिर देखना आप गाइज कि हमारा कैसे यहाँ पे डेटा इरेज होता है। तो सिंपल गाइज यहाँ पे क्या हो गया, हमने अपना CMD ओपन कर लिया है दोबारा से, राइट। एंड यहाँ पे गाइज मुझे क्या कमांड देनी है, यहाँ पे गाइज ऑलरेडी मैंने कमांड लिख रखी है। एंड यहाँ पे सिंपल क्या करना है, ADB के शेल को क्या करना है, किल करना है। ओके, ADB शेल m किल, और जो हमारा क्या है पैकेज नेम है वो सिंपल यहाँ पे दे देंगे, हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब गाइज जब आप इमुलेटर को यहाँ पे ओपन करोगे, तो गाइज आप अगर यहाँ पे इमुलेटर को ओपन करोगे, राइट, दोबारा अपने ऐप को ओपन करेंगे, तो आप देखोगे गाइज हमारी ऐप वैसी ही ओपन हो रहा है, लेकिन जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, लूज हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा गाइज लॉगकैट में देख लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है गाइज कि यहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी हो रही है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे लॉगकैट खोलेंगे तो गाइज यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन एक्टिविटी में क्या थे, जो हमारे वो लगे हुए थे गाइज, लॉक लगे हुए थे, वो देख लेते हैं। तो अगर आप, मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी जैसी मैंने टाइप करा तो आप देखोगे गाइज यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 कॉलबैक मेथड्स रन हुए हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसने दोबारा से एक्टिविटी क्रिएट करी है। मैं हमेशा आपको क्या बताया स्टार्टिंग से, ये चीज़ हम गाइज बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप नेविगेट अवे करने के बाद दोबारा ओपन करते हो तो क्या चलता है, ऑन रीस्टार्ट चलता है, ना कि ऑन क्रिएट चलता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप देखोगे हमारा ऐप वैसे ही ओपन हो रहा है जैसे नॉर्मली नेविगेट अवे होने के बाद ओपन होता था, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा ऑन क्रिएट रन होने की जगह क्या शुरू हुआ है, ऑन क्रिएट शुरू हुआ है। जो मैंने आपको बताया था गाइस कब होता है, जब आप पहली बार इनिशियलाइज करो ऐप को। तो गाइस अब क्या समझना है हमें कि यहाँ पे ये ऑन क्रिएट क्यों रन हुआ है दूसरी बार, जबकि ऑलरेडी एक बार ऐप क्रिएट हो चुका है। एंड जब बैकग्राउंड में तो था हमारा ऐप, बैकग्राउंड में होने के बाद भी अगर मैंने शेल को किल कर दिया तो ऐप दोबारा से ही बनता पूरा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐप तो पूरा दोबारा से नहीं बना, था बैकग्राउंड में, लेकिन रन हुआ है कैसे, कि जैसा एक नया ऐप जनरेट हुआ है। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं गाइज, एंड ये समझ लेते हैं ये बेसिकली रन कैसे हुआ एंड इसका लॉजिक क्या है। ओके, तो गाइज ये समझ लेते हैं आप। सो गाइज अब आ जाते हैं कि इस पर अपने एंड्रॉइड फ्रेमवर्क पे, कि जो हमारी एक्टिविटी है वो वर्क कैसे करती है हमारे एंड्रॉइड फ्रेमवर्क पे, राइट। अभी तक हमने समझा कि जो हमारा ऐप है, हमने मल्टीपल क्लिक्स करे, डेटा उसमें क्या करा, फीड करा, राइट। अब जब गाइस हमने यहाँ पे डेटा फीड करा तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक्टिविटी को जब बैकग्राउंड में डाला हमारी एक्टिविटी स्टॉप हो गई। तो अब यहाँ पे ये होता है गाइस, ऐसा आप एक तरीके से समझ लो, एक हमारा जो ऐप होता है जब स्टॉप करने से पहले उसे पता है कि बैकग्राउंड में एक पर्टिकुलर डेटा सेट है, राइट। हमारे ऐप में एक डेटा है, तो एंड्रॉइड क्या करता है कि ओके कि अगर मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ तो एटलीस्ट जितनी इंफॉर्मेशन है मैं उसे सेव कर लूँ, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूजर के लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करता है कि अच्छा वो देखता है कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसने देखा कोई टेक्स्ट व्यू है जिसकी कोई आईडी गिवन है। अब गाइस जिन टेक्स्ट व्यू की यहाँ पे आईडी गिवन होती है उसको ये क्या समझता है कि इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो आईडी गिवन होती है किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू की, या जो सभी हमारा आईडी गिवन है कहीं पे सेव है एक इंस्टेंस, तो गाइस ये उसको क्या समझता है कि ओके ये वाली इंफॉर्मेशन है जो मुझे यूजर के लिए क्या करनी है, रिस्टोर करनी है। तो यहाँ पे ये क्या करता है गाइस, एक्टिविटी को स्टॉप करने से पहले एक बंडल में यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ये उसे क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। ओके, इसने क्या करी, जो हमारी आईडी थी वो ली, उसकी जो वैल्यू थी वो सेव कर ली, ठीक है। और ये बैक स्टैक में इंफॉर्मेशन गाइस इसने स्टोर कर लिया बंडल के फॉर्म में। अब जब हमने दोबारा से
इस सिचुएशन में जो हमने अभी क्या करी है गाइस, दोबारा से स्टिमुलेट करी है, राइट। यही कंडीशन हमने क्या करी, अभी टेस्ट करके देखी। अब ये वाली जो कंडीशन है गाइस, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जिस उसमें रिट्रीव हो जाता है टेक्स्ट, वो बेसिकली क्या होता है कि एक्टिविटी जैसे रिस्टोर हुई, एंड्रॉइड ने कहा ओके ये वाली एक्टिविटी बंद नहीं हुई थी, ये मैंने बंद करी थी, यूजर ने बंद नहीं करी थी, मैंने बंद करी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए थी, रिसोर्सेज की जरूरत थी। ओके, एक कमांड आई कि अच्छा ओवरलोड हो चुका है, हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन एक्टिविटी डिस्ट्रॉय यूजर ने नहीं करी थी। तो ओएस ने कहा ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर करके रखी थी, जो मुझे डिस्ट्रॉय करनी थी, लेकिन यूजर को अभी जरूरत पड़ सकती है उसकी ऐप की, क्योंकि यूजर ने वो ऐप डिस्ट्रॉय नहीं करा, तो वो बंडल में जो इंफॉर्मेशन होती है गाइज, वो दोबारा से जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो बैक स्टैक में जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो दोबारा से किस में चली जाती है, एक्टिविटी में चली जाती है। और बेसिकली जो जैसे आईडी की जो वैल्यू है वो वहीं पे जाके शो हो जाती है। जैसे क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो अभी हमने एग्जांपल देखा, जो हमने खुद करके देखा, राइट, तो उसमें क्या हुआ गाइस, सिंपल जो हमारी दो वैल्यूज थी, जो हमारा डेजर्ट की वैल्यूज थी वो गई। अब आप इसमें ये भी कह सकते हो कि सर खाली हमारी टेक्स्ट व्यू की ही वैल्यूज क्यों गई यहाँ पे, अगर आप चाहो तो आप ये भी कह सकते हो सर हमारा यूआई भी चला जाना चाहिए। तो गाइस ऐसा होता है, यूआई जो इन्फ्लेट होता है वो सेव हो गया क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर आईडी क्या थी, सेट थी, किसमें, हमारे बंडल में। बट अब यही कंडीशन आप किस पे लगाओ, जो हमारा ऐप है, राइट। तो हमारे ऐप में भी गाइस बंडल है, तो जब बैकस्टैक फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है हमारी, तो ये जो डेटा हमारा था ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा, क्योंकि इसे नहीं पता कि ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि ये डिफॉल्ट डेटा नहीं है। तो जब ये डिफॉल्ट डेटा इसे नहीं पता कि इसे सेव करना है या नहीं करना यूजर को दोबारा दिखाने के लिए, तो जब हमारी एक्टिविटी क्या हुई, स्टॉप हुई, तो ये बंडल इंफॉर्मेशन बैकस्टैक में नहीं गई और इसने शो नहीं करवाया। बट अब गाइस क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक अब अलग अपना लॉजिक यूज कर लेते हैं, सेव्ड ऑन सेव इंस्टेंस यूज करेंगे, एंड ऑन सेव इंस्टेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे बता सकते हैं कि नहीं, ये वाली जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है ये है इंपॉर्टेंट, एंड ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये तुम सेव करो किसमें, बैकस्टैक में। एंड बेसिकली जब हम दोबारा से आए, अगर बाय चांस एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो तुम्हें क्या करना है, इसे सेव रखना है इंफॉर्मेशन को। तो गाइस क्या कर लेते हैं, अब बंडल में सेव कर देख लेते हैं कि ये बंडल में कैसे सेव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट की हेल्प से। एंड होपफुली गाइस ये वाला लॉजिक आपको समझ में आ गया हो। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई सारी स्टेट्स के बारे में हमने बात करी है कि कौन सी स्टेट कैसे वर्क करती है, ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन रिस्टार्ट, मिरर स्टेट, करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, उसमें कॉल बैक, एंड कौन सी वैल्यू किस पे फोकस लूज करते हैं तो क्या रन होगा, नॉन फोकस रन करेंगे तो क्या होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एंड ये वाला पार्ट गाइस मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर किसी की कॉल आ जाती है हम, एंड इसीलिए मैंने जो बीच के पार्ट हैं वो पहले इसलिए बताए, इसे एंड में बताया, जबकि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था ये, वो इसीलिए गाइस क्योंकि अगर आपके बाकी स्टेट्स क्लियर नहीं होती तो ये वाला जो लॉजिक है ये तो बिल्कुल ही आपके समझ में नहीं आता कि मैं स्टार्टिंग में बता देता इसे। ओके, तो इसलिए क्या करा है हमने, इसे स्टार्टिंग वाला टॉपिक बिल्कुल एंड में क्लियर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है बाकी स्टेट्स की, बाकी कॉल बैक मेथड्स की, वो कब रन होते हैं, किस सीक्वेंस में रन होते हैं, एंड कैसा लॉजिक उस पर इंप्लीमेंट होता है। तो होपफुली गाइस ये वाला लॉजिक आपकी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा ऐप किसमें जो वैल्यू होती है वो बंडल की फॉर्म में सेव करता है, एंड जब हमारा एप्लीकेशन दोबारा रन होता है तो वो उसे वैल्यूज दोबारा दे देता है बैक स्टैक की हेल्प से, और वो इन्फॉर्मेशन उसमें शो हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि हमारा जो ऐप होता है वो डिस्ट्रॉय होके दोबारा बना है। तो आप क्या कर लेते हैं गाइस, ये देख लेते हैं कि कैसे अपनी इंफॉर्मेशन हम बंडल के उसमें सेव कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं विदाउट एनी लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन। तो चलते हैं किस पे, एंड्रॉइड स्टूडियो पे।